रूह रमज़ान बाब 7। दोपहर का वक्त था। जावियार मस्जिद के सहन में बैठा तस्बीह पढ़ रहा था, मगर नज़र बार बार दरवाजे पर ही जा रही थी। रिहाब को गए हुए एक दिन बीत चुका था, मगर जावियार के लिए एक दिन एक साल के बराबर था। गांव की खामोशी अब उसे काटने को दौड़ रही थी। वो बार बार उस डिस्पेंसरी वाले डॉक्टर के पास जाता, ये पूछने के लिए क्या शहर से कोई खबर आई, मगर हर बार वहाँ से अभी इंतज़ार करो का जवाब मिलता। जावियार ने महसूस किया कि सब्र का असली इम्तिहान रोज़े की भूख में नहीं, बल्कि उस वक्त में है जब आपके दिल किसी की खैरियत के लिए तड़प रहा हो और आप कुछ कर ना सकें। असर की नमाज के बाद जावियार दादी के पास बैठा था। दादी ने देखा कि जावियार की नीयत तो बंदी है, पर उसका ध्यान भटक रहा है। दादी ने प्यार से कहा, जावियार बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखो, जिसने रास्ता दिखाया है वही मंजिल तक भी पहुंचाएगा। इतना परेशान क्यों हो? जावियार ने ठंडी सांस भरी और कहा, दादी, शहर में मेरे पास सब था, पर मैं किसी के लिए तड़पा नहीं। आज मेरे पास कुछ नहीं है, मगर ये तड़प मुझे बताती है कि मैं जिंदा हूँ। बस डर लगता है कि कहीं मेरी दुआएं कम न पड़ जाएं। तभी जावियार का फ़ोन बजा। एक अनजान नंबर था। जावियार ने धड़कते दिल के साथ फ़ोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से एक कमज़ोर मगर सुकून भरी आवाज़ आई। अस्सलाम वालेकुम जावियार साहब, मैं रेहाब बोल रही हूँ। जावियार की सांसें जैसे रुक गईं। उसने थोड़ा संभल कर कहा, वालेकुम अस्सलाम रेहाब, आप ठीक हैं? अब्बा कैसे हैं? कोई परेशानी तो नहीं हुई? रेहाब की आवाज़ में हल्की सी नमी थी। अल्लाह का बड़ा एहसान है, अब्बा का ऑपरेशन हो गया है और डॉक्टर कह रहा है कि वो खतरे से बाहर हैं। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा था कि वो फरिश्ता कौन है जिसने हमारी मदद की। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, पर उन्होंने एक पुरानी बाइक की चाबी का जिक्र किया जो किसी ने कल बेची थी। जावियार खामोश हो गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। रेहाब ने आगे कहा, जावियार साहब, वो बाइक आपकी थी ना? आपने हमारे लिए अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान कर दी। जावियार ने आसमान की तरफ देखा जहाँ सूरज ढल रहा था। रेहाब, वो बाइक बस एक सवारी थी। मेरे लिए आपके अब्बा की मुस्कुराहट और आपका सुकून उससे कहीं ज़्यादा कीमती है। मैंने कुछ नहीं किया, सब अल्लाह ने कराया है। रेहाब ने रोते हुए कहा, मैंने आज तक किसी के लिए इतनी दुआएं नहीं मांगी जितनी आज आपके लिए मांग रही हूँ। अल्लाह आपको वो सुकून दे जो आपने हमें दिया है। हॉस्पिटल के इस कमरे में मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे लग रहा है जैसे आपकी दुआएं मेरे आसपास एक दीवार बनकर खड़ी हूँ। जावियार की आंखों से भी आंसू निकल आए। रेहाब, आप बस अब्बा का ख्याल रखें। मैं यहाँ हर नमाज के बाद आप लोगों का इंतज़ार कर रहा हूँ। फ़ोन कट गया, मगर उन दोनों के दिलों में एक नया रिश्ता जन्म ले चुका था। वो रिश्ता जो ना दुनिया ने देखा था, ना अभी तक किसी ने पहचाना था। ये रूहानी मोहब्बत का पहला पैगाम था। Like and subscribe.